जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात बन नहीं पा रही, वहीं समाजवादी पार्टी आसरा ढूंढने जनसत्ता दल के पास पहुंची, यानी राजा भैया के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने बातचीत की, उनसे आग्रह किया। जो जानकारियां मिल रही हैं कि वो चुनाव में मदद करें, राज्यसभा चुनाव में। हो सकता है आने वाले वक्त में और भी कुछ समीकरण बदले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल से विधायक, राजा भैया के सबसे करीबी और भाई अक्षय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अक्षय जी, कल समाजवादी पार्टी पहुंची थी अध्यक्ष जी के घर, राजा भैया के घर पहुंची थी। देखिए, ऐसा है, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ करता है ना। और फिर राजा भैया के तो सबसे संबंध रहे। राजा भैया ने तो भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार बनवाई। जब अल्पमत में सरकार, पता नहीं आप पत्रकार थे कि नहीं थे उस समय, सरकार कई बार अल्पमत में थी और सरकार गिरने की स्थिति थी, तो राजा तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं भाजपा की आई। तो कई बार राजा भैया हनुमान बने, कहीं आप किन्ने दिखाए राजा भैया हनुमान बने पार्टी। तो और समाजवादी से भी हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, 22 साल के संबंध हैं। तो ये पॉलिटिकल उसमें दल अभी राजा भैया ने बनाया, उसके पहले समाजवादी के साथ काफ़ी दिन रहे। तो ऐसी स्थितियों में ये आना जाना, ये सब चीज़ें तो हो जाती है। कोई हमारा विचारों की लड़ाई रहती है, दल बनने के बाद विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी से नहीं होता। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो हमारे यहाँ आए हम उनके यहाँ जाएं, ये तो चलता रहता है। अभी नेताजी की बीमार थे तो राजा भैया देखने गए, हम लोग देखने गए, डेथ हुई तो हम पूरी पार्टी के साथ गए। तो ये सब व्यक्तिगत है और दल तो विचारों की लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई सदन में होती है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने राज्यसभा के लिए आग्रह भी किया कि राजा भैया मदद करें। अब ये क्योंकि हम क्षेत्र में थे तो ये हम क्या जाने, आग्रह तो अच्छा, ये जैसे हम चुनाव लड़ते हैं, तो हम सबसे पहले विपक्ष के पास जाते हैं वोट मांगने। विपक्ष के पास वोट मांगने जाते हैं तो ये होता है कि कम से कम वो इतना मुरीद होता है कि व्यक्तिगत हमारा विरोध नहीं करता है ना। तो सबसे पहले हमारी तो रणनीति नहीं, हम 27 साल से MP हैं कि जब चुनाव होता है तो पहले विपक्ष के विधायकों से हम जाके और विपक्ष के प्रधानों से हम जाके वोट मांगते हैं सबसे पहले। तो कब से इसमें कोई वो वाली बात थोड़ा है। आदमी जब चुनाव लड़ रहा है तो स्वाभाविक बात है कि सबके यहाँ जाना पड़ेगा, उसमें सत्ता विपक्ष थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल मूव की तरह देखा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि राजा भैया कहीं से लोकसभा चुनाव में भी साथ आ जाए, हो सकता है ये भी समीकरण बातें हो रही है। जब उन्होंने दल बनाया है तो दल हित जहाँ होगा, हमें नहीं आइडिया है क्योंकि हम कोई पार्टी के नहीं डिसीजन पार्लियामेंट बोर्ड में नहीं है। जो लोग हैं वो बात करेंगे, तय करेंगे। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि जो है इसमें कोई राजनीति में व्यक्तिगत विचार अलग होते हैं और दल हित में क्या हो सकता है उसके लिए सोचना पड़ता है। आपके व्यक्तिगत विचार हैं, इस पर नहीं आप कोई चीज़ निर्णय ले सकते हैं। दल जो सोचे, दल बनाने के बाद व्यक्ति नहीं रह जाता, वो दल हो जाता है। दल के जहाँ बहुमत होती है उस पर निर्णय लेना पड़ता है। हमारे साथ अक्षय प्रताप थे जो बता रहे थे कि दल का फायदा और नुकसान सबसे जरूरी होता है और इसमें व्यक्तिगत द्वेष भावना से अलग हटकर ये बातें सोची जाती हैं। समाजवादी पार्टी राजा भैया के घर पहुंची थी मदद मांगने। क्या कुछ निर्णय होता है वो आने वाला वक्त तय करेगा और उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे। रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त जब इंडिया न्यूज के संवाददाता शिव प्रसाद ने महज ये सवाल पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन आपके साथ है, प्रियंका गांधी यहाँ क्यों नहीं है, उस पर राहुल गांधी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने उससे अभद्रता करना शुरू कर दिया। भीड़ ने मौका पाकर राहुल गांधी के समर्थकों ने उस पत्रकार को जमकर पीटा। ये क्या सवाल पूछने की भी आज़ादी खत्म हो गई है इस लोकतंत्र में? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक हैं अक्षय प्रताप जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, सिर्फ सवाल पूछने पर और वो भी इस तरह के नेता जो खुद रैली और वोट मांगने आ रहे हैं, वो पत्रकारों के साथ इस तरह करना, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतने बड़े उसके परिवार से उनका बैकग्राउंड है, लेकिन पॉलिटिकली हमको नहीं लगता कि उनके अंदर पॉलिटिकल कोई मतलब अजीब सा लगता है। और फिर चौथे स्तंभ है, अगर मान लीजिए कुछ 19-20 भी बोल गए तो उसमें इस टाइप की चीज़ें उनके अंदर तो और गंभीरता होनी चाहिए और वो होना चाहिए। जब पेड़ फल जाता है तो उसके अंदर डाले झुक। सवाल पूछा था। हाँ, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी अब क्या कहें, टिप्पणी किसी के बारे में करना है, लेकिन कहीं से राजनीति को नहीं दिखते हैं। हमारे साथ अक्षय प्रताप जी थे जो कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की बातें राजनीति में बिल्कुल समझ के बाहर है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।